आप लोगों की डिमांड थी कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम क्या है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में लूफी के साथ साथ मैं बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स का भी ड्रीम एक्सप्लेन करूंगा और पूरी डिटेल्स के साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि उस ड्रीम को वो अचीव कैसे करेंगे। और लूफी का एक्चुअल ड्रीम मैंने वीडियो के एंड में बताया है, तो वीडियो पूरी देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नामी से। नामी का बचपन से ये ड्रीम है कि उसको पूरी दुनिया का एक मैप बनाना है, लेकिन नामी का ये ड्रीम लूफी के पायरेट किंग बनने पर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैप बनाने के लिए उसको पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी और पूरी दुनिया घूमना इतना आसान तो है नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग जब लूफी पायरेट किंग बन जाएगा एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देगा, उसके बाद में भी नामी की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट है ब्रुक। और ब्रुक का ड्रीम बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको नामी की पैंटी देखनी है। अगर मैं मजाक से हट के बात करूं तो ब्रुक का ड्रीम है उसको लबून से मिलना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ब्रुक ही एक ऐसा बंदा है जिसको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए स्ट्रॉ हैट्स के साथ ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी भी जाके लबून से मिल सकता था, लेकिन उसने चूज किया लूफी और स्ट्रॉ हैट्स के साथ ट्रेवल करना, क्योंकि जब लूफी एक बार पायरेट किंग बन जाएगा और वो पूरे वर्ल्ड को घूम लेगा तो वो वापस से स्टार्ट करेगा एंड जब जाके लबून से मिलेगा और उसी टाइम पे ब्रुक का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं टोनी टोनी चॉपर के ड्रीम के बारे में। उसका ड्रीम ये है कि उसको एक ऐसी मेडिसिन बनानी है कि जिससे हर बीमारी का इलाज हो सके, या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उसको वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना है। एक थ्योरी ये भी है कि जो बीमारी रोजर को थी वो लूफी को भी हो जाएगी, क्योंकि तुम सबको पता होगा कि जब लूफी गियर सेकंड यूज करता है तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। तो शायद चॉपर इसी का इलाज ढूंढेगा और वो बेस्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है फ्रंकी सुपर। उसका ड्रीम भी काफी सिंपल है, उसको स्ट्रॉ हैट्स के साथ ट्रेवल करना है 1000 सनी में और एडवेंचर करना है, और अगर 1000 सनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रिपेयर करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके फ्रंकी 1000 सनी को प्लूटो में कन्वर्ट कर देगा या फिर अपग्रेड कर देगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने पहले से ही कर रखा हो, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि फ्रंकी ने प्लूटो के ब्लूप्रिंट्स देखे हुए हैं और उसको वेपन्स बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये बात हमें फ्रंकी की बैक स्टोरी से पता है। नेक्स्ट है जिम्बे। और अगर सच बताऊं ना तो यार मुझे भी नहीं पता कि जिम्बे का एक्चुअल ड्रीम क्या है। अगर तुम लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिम्बे का बस यही ड्रीम है कि वो लूफी को पायरेट किंग बनाना चाहता है और फिशमैन आइलैंड को सेफ रखना चाहता है। और तुम ये भी कह सकते हो कि फिशमैन और इंसान दोनों एक बराबर में हो जाए, वो ये चाहता है। अब बात करेंगे अपन गॉड उसप की। और उसप का ड्रीम ये है कि उसको ब्रेव वॉरियर ऑफ सी बनना है, जस्ट लाइक जाइंट्स। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसप बहुत ज्यादा डरता है और ये सब चेंज होने वाला है एल्बाफ में, क्योंकि उसप को वानो और एगहेड दोनों पे ही कोई पावर अप नहीं मिला और कोई अपोनेंट भी नहीं मिला, और ये सब एल्बाफ पे चेंज होने वाला है। उसको एक खतरनाक पावर अप मिलने वाला है। लेकिन आई थिंक उसप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। मेरे पास एक थ्योरी है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि लूफी जमीन पे पड़ा है और ईमू उस पर अटैक करने वाला है, एंड एज वी ऑल नो कि ईमू कितना पावरफुल है, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पाता। और इसी वजह से उसप ये सारी चीज देख रहा होगा कि लूफी पड़ा है एंड ईमू उस पर अटैक करने जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होगा। और बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स भी अपने अपने काम में बिजी होंगे, किसी ना किसी अपोनेंट से लड़ रहे होंगे। और उसप सोच रहा होगा कि काश वो ब्रेव होता तो जाके लूफी को बचा लेता। लेकिन इतने में ईमू लूफी के पास आ जाती है और उसको ऑलमोस्ट मारने वाली होती है, और तब अपना उसप अनलॉक करता है कॉन्करर हाकी। और भाई उसकी कॉन्करर हाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और सारे के सारे उसको देखने लग जाते हैं, और इसी चक्कर में वो जाके लूफी को बचा लेता है। लेकिन लूफी को बचाने के चक्कर में ईमू का अटैक उस पर लग जाएगा और इसके बाद में उसप मरने लगेगा। लेकिन मरते मरते वो लूफी को बोलेगा कि देखा, फाइनली मैं ब्रेव वॉरियर ऑफ सी बन ही गया और बाकी का सारा काम मैं तुझ पे छोड़ता हूँ लूफी, जाके इनकी बैंड बजा दे। भाई साहब उसके बाद में जो लूफी करेगा, अगर भाई ये चीज सच हुई ना तो भाई पागल हो जाएंगे फैंस। तो अब चलते हैं सांजी पे। और सांजी का ड्रीम क्या है? उसको नामी के साथ शादी करनी है, लेकिन उससे पहले उसको ऑल ब्लू भी देखना है। एंड ये थ्योरी तो आपने सुनी होगी कि ऑल ब्लू एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको बनाना पड़ेगा और उसको बनाने के लिए रेड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। तो सांजी का ड्रीम पूरा करने के लिए लूफी को पहले पायरेट किंग बनना पड़ेगा, और पायरेट किंग बनने के बाद में वो तोड़ेगा रेड लाइन को और उसके बाद में बनेगा ऑल ब्लू।
तब जाके पूरा होगा सांजी का ड्रीम। और लूफी रेड लाइन को कैसे तोड़ेगा, कौन सा एंशिएंट वेपन यूज करेगा, वन पीस एक्चुअली में क्या है, इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है और उसके लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। एंड अब अपन जानेंगे रोरोनोआ जोरो का ड्रीम। तो जोरो को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है। एक थ्योरी है कि जब जोरो मिहोक को हरा देगा एंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाएगा, तब वो जाएगा इवांकोव के पास एंड अपने आप को एक लड़की बना लेगा। तो इससे होगा क्या कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल एक लड़की के पास चले जाएगा और इससे कुइना का ड्रीम पूरा हो जाएगा। अब ये थ्योरी सच होगी या नहीं होगी ये तो भगवान जाने या फिर ओडा जाने, लेकिन हमारे पास सवाल खड़ा होता है कि जोरो सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा कैसे। तो उसको सबसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को ब्लैक सोर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जोरो का फाइनल अपोनेंट मिहोक नहीं होगा, वो गांधी जी वाला गोरो से होगा। हाँ यही वाला। तो चलो अब बात करते हैं लूफी की, जिसके लिए आप सारे लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि लूफी का ड्रीम तो सबको पता है, उसको पायरेट किंग बनना है, वो तो हर टाइम बोलता रहता है ओरे वाह मंकी द लूफी काइजो को नहीं नारू वो तो कोदा। लेकिन ये लूफी का एक्चुअल ड्रीम नहीं है। लूफी का ड्रीम कुछ ऐसा है जो वो पायरेट किंग बनने के बाद में ही अचीव कर सकता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूंगा। आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देता हूँ कि लूफी का एक्चुअल ड्रीम आखिर है क्या। तो सुनो, लूफी को एक पार्टी करनी है, एक बहुत बड़ी पार्टी जिसमें दुनिया के सारे लोग हों। और ये पार्टी लूफी करेगा उसी शिप में जो फिशमैन आइलैंड पे थी, जिसका नाम नोवा था। तुम लोगों को लग रहा है ना कि मैं मजाक कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है, लेकिन ये मजाक नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर तुम्हें पूरी डिटेल में जानना है कि वो नोवा पे ही पार्टी क्यों करेगा और पार्टी करना ही उसका ड्रीम क्यों है और पूरी दुनिया पानी में क्यों डूबेगी, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखो। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे ही इस वीडियो पे 250 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं।